Yes. Never give up. Never give up. जय आज का ब्लॉग है मेरे केदारकांठा ट्रैक एक्सपीरियंस का, जो कि बिगनर्स के लिए आइडियल ट्रैक है। और इस ट्रैक पे गई थी मैं अपनी सिस्टर के साथ। मेरा तो ये सेकंड ट्रैक ही था, लेकिन मेरी सिस्टर पहले कई और ट्रैक्स पे जा चुकी हैं। तो अगर आप भी ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं और आप फिज़िकली बिल्कुल फिट हैं तो बेझिझक ये ट्रैक प्लान कर सकते हैं। ये करीब 20 से 22 किलोमीटर का ट्रैक है, जो देहरादून के आगे एक सांकरी विलेज पड़ता है, वहाँ से शुरू होता है और टोटल इसका ड्यूरेशन 4 नाइट्स 5 डेज़ का होता है। इसमें आपको टेंट्स में रुकना होता है 3 नाइट्स। और ये है विंटर ट्रैक, जो शुरू होता है नवंबर से मिड मार्च तक, या मैं कहूँ ये स्नो ट्रैक है। सो बेसिकली जब स्नोफॉल होता है उस टाइम पे ये ट्रैक शुरू होता है। और अगर आप लकी हैं तो आपको डे 1 से ही स्नो में ही चलने को मिलेगा, वरना हो सकता है हमारी तरह जैसे हमें समिट वाले दिन यानी लास्ट डे स्नोफॉल मिली थी। इतनी मस्ती की थी हमने ना, शायद ये अब तक का सबसे खूबसूरत ट्रिप रहा होगा हमारा। और मैंने तो पहली बार इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होते हुए देखी थी। तो वीडियो में जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आगे इस ट्रैक से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये पैकेज हमने द सर्चिंग सोल से बुक किया था, जो था देहरादून टू देहरादून। उसके लिए मैंने बैंगलोर से दिल्ली की फ़्लाइट ली, फिर वहाँ से मैं और मेरी सिस्टर दोनों बस से देहरादून पहुँचे अर्ली मॉर्निंग। वहाँ से हमारा पिकअप था और रास्ते में रुकते रुकाते हम शाम तक सांकरी पहुँचे। वहाँ रात का स्टे था और नेक्स्ट मॉर्निंग से हमारा ट्रैक शुरू होना था। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। Good morning. आज हम आए हुए हैं केदारकांठा ट्रैक पे और अभी हमारा यहाँ से ट्रैक शुरू हो रहा है। जो आज हमारा बेस होगा वो 4 किलोमीटर पे होगा, जो कैंप बेस होगा, जूड़ा का तालाब। और ये है हमारे ट्रैक भैया लीडर रोहित। वैसे तो ये स्नो ट्रैक है, तो अगर टाइमली स्नोफॉल हुई होती तो हमें यहीं से डे 1 से ही प्रॉपर स्नो में ट्रैक करके जाना पड़ता। मैं बस सोच रही थी कि ये पाइन ट्रीज के जंगल में स्नो पे ट्रैक करना कितना खूबसूरत लगता। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग भी लग रहा था कि ज़रा सी भी स्नो नहीं दिख रही थी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। बट ये व्यूज़ बहुत खूबसूरत थे और सिर्फ 4 किलोमीटर का ट्रैक था, जो कब
पूरा हो गया पता भी नहीं लगा। तो हम अपने फर्स्ट कैंप बेस पे पहुंच चुके हैं। ये है जूड़ा का तालाब। टेंट्स लगे हुए हैं इधर, दिखाओ टेंट्स दिखाओ। मेरा टेंट में रुकने का पहला एक्सपीरियंस होगा ये। बहुत टायरिंग नहीं था वैसे। ये लॉन्ग वीकेंड है 26 जनवरी वाला। अब तक ये सारा ही हमारा जो भी ट्रैक था ये स्नो से भरा हुआ होता, बट इस बार स्नोफॉल पूरी डिलेड रही तो अभी तक तो नहीं मिला। बट बाकी जो लोग वापस आ रहे थे वो बोल रहे कि समिट पे है काफ़ी स्नो। लेट्स सी, हो सकता है अभी तो 2 दिन और है, हो सकता है स्नोफॉल मिल ही जाए। चलो अभी लंच टाइम हो गया, हम लंच करेंगे फिर देखते हैं क्या करना है। चलो देखते हैं टेंट कैसा है, क्या है, दिखाओ अंदर कैसा कैसा है। 2 लोग तो काफी आराम से लेट सकते हैं। हाँ 2 लोग तो लेट जाएंगे। और ये क्या है, स्लीपिंग बैग है, दिखा ना। और ये उसके अंदर लगता होता है ताकि बॉम्ब हो। अच्छा बस यही मिलता है। ओके। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग कंपनीज के कैंप्स लगे होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। इनके किचन अलग होते हैं, किचन टेंट्स अलग होते हैं और मेडिकल टेंट्स भी होते हैं। और ये है द फेमस जूड़ा का तालाब, जो कितना गंदा लग रहा है सीरियसली। खाने पीने के बाद हम अपने टेंट में ही लेटे रहते थे, गाना सुनते थे, गप्पे मारते थे। शाम को रात को कैंप फायर हुआ और आसमान इतना क्लियर था, इतने स्टार्स दिखे, इवन मुझे शूटिंग स्टार भी दिखा। आई विश आई कुड कैप्चर इट। तो ये है जूड़ा का तालाब और आज हम निकले हैं केदारकंठा बेस कैंप के लिए। वहाँ पे हम रुकेंगे आज और समिट के लिए अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक 2:30 और 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग, रात में ही निकलेंगे। तो ये लेक मतलब वैसे तो बहुत खूबसूरत है, बट अगर ये पूरी फ्रोज़न होती, पूरा स्नो से भरी होती तो अलग ही व्यू होता। बट अच्छा रहा ट्रैक। ये पाइन फॉरेस्ट से होते हुए अगर ये पूरा ही स्नो मिलता तो बिल्कुल अलग ही नज़ारा होता। बट वी लव्ड इट, इट वाज सो मच फन। चलो चलते हैं बेस कैंप की तरफ। लेट्स गो। तो हम पहुंच गए बेस कैंप। यहाँ भी स्नो नहीं है। गुगली हो गई इस बार तो बिल्कुल, वरना ये सारा एरिया बिल्कुल स्नो से कवर्ड रहता है। इनफैक्ट हमें शुरू से ही, जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू था वहाँ से ही स्नो में ही चलना होता। स्नो बूट्स खरीदे थे, वेस्ट हो गए। हमारे ग्रुप में 4 लोग और थे जिन्होंने लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया था जब उन्हें पता लगा कि स्नो नहीं है अभी। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि फ़्लाइट हो चुकी थी तो हमें जाना ही था। हम पूरे रास्ते यही सोच करके दुखी हो रहे थे कि यार कहीं भी स्नोफॉल नहीं मिली, वेस्ट हो गया आना, कहने को ये स्नो ट्रैक था। बट ओवरऑल मज़ा किया हमने, बैठे के हमने काफ़ी सारी बातें करी, गप्पे मारी, नेचर एंजॉय किया। एक अलग एक्सपीरियंस था। ये हुआ अगर स्नो नहीं मिला तो फिर कभी दोबारा आएंगे हम इस ट्रैक पे। It's 2:30 a.m. in the morning and it's snowing. Finally. माइनस में टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा ठंड है और मैंने 5 लेयर में कपड़े पहन रखे हैं। इनर के अलावा 2 स्वेटर और 3 जैकेट। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन निकल के अच्छा लगा। अच्छा हुआ निकला है। वाओ। वाह। चलो हम लोग रेडी हो गए हैं अभी एंड इट्स स्टिल स्नोइंग। ये भैया हमारे गाइड है, ये हमारे साथ चल रहे हैं। हमारे गाइड की तबीयत ही खराब हो गई है तो ये जाएंगे हमारे साथ अभी। ये भी गाइड है। हाँ देखो अभी कितना दे रहा है, 5 मिनट की स्नो में कितनी स्नो हो गई। इधर दिखाना बेटी, ये सच्ची। चल साथी खुश हो गई। यस। एस्किमो बन के हेड टॉर्च लगा के चले।
हम करीब मिड पॉइंट पे पहुँचे थे, उसके बाद इतनी तेज़ स्नो स्टॉर्म चलने लगा था कि थोड़ा रिस्की लगने लगा, क्योंकि जो सेकेंड हाफ था हमारी समिट का वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप थी चढ़ाई। तो सभी गाइड्स ने बोला कि ये रिस्की है, अगर ये स्नो स्टॉर्म बंद होगा तभी हम आगे जाएंगे, वरना विल हैव टू स्टे हियर। तो 1 आवर हमने करीब वेट किया, उसके बाद ये स्टॉर्म बंद हुआ और फिर हमने कंटिन्यू किया। और सनराइज़ होते होते हम केदारकंठा पीक पे यानी समिट पर पहुंच चुके थे। व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, ऑन एंड ऑफ पूरे टाइम स्नोफॉल होती रही थी और सनराइज़ से जो आसमान का कलर रेडिश येलोइश सा दिख रहा था, बहुत खूबसूरत। स्नो क्लैडेड माउंटेन्स, बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आंखों में बस गया बिल्कुल। अच्छा, ट्रैक कंप्लीट करने की जो खुशी थी ना, वो वर्ड्स में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। एक अलग सी सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली हैप्पीनेस थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि हमने ये ट्रैक कंप्लीट किया। उससे भी ज़्यादा खुशी ये हो रही थी कि शुरू के 3 दिन तो स्नो नहीं मिला, लेकिन आज पूरे दिन स्नोफॉल मिली है देखने को। और सर्दी तो इतनी ज़्यादा थी कि ग्लव से बाहर हाथ निकाल करके वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो थोड़ी बहुत ही क्लिप्स इसीलिए शूट कर पाए। मौसम फिर से ख़राब होने लगा था, तो करीब 30 मिनट्स के बाद ही सारे ही ग्रुप्स को नीचे जाने के लिए बोल दिया गया था तुरंत ही, और हम फ़ोटो वीडियो करने के बाद तुरंत नीचे निकल गए। और करीब मिड पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते मौसम अच्छा हो गया था। फिर स्नो में खेलते कूदते मस्ती करते हुए हम बेस कैंप पे वापस आए। वहाँ पे हमने लंच किया और एक पॉइंट और था जो 4 किलोमीटर ट्रैक करके हमें जहाँ पे रुकना था उस नाइट टेंट में। लेकिन इतनी ज़्यादा स्नोफॉल पूरे टाइम हुई है, मॉर्निंग 2:30 से लेके पूरे दिन तक, कि हमें सेफ़ नहीं लगा उस दिन टेंट में रुकना, और हमने डिसाइड किया कि हम सीधे सांकरी जाएंगे। तो मतलब उस दिन हमने करीब 15-16 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया था। और एक्चुअली हमारा डिसीजन बहुत सही था, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चला कि इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है उस दिन कि सारे ही कैंप साइट्स इवैक्यूएट किए गए हैं, और अगले 2-3 दिनों के लिए समिट भी कैंसिल हो गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें इस ट्रैक पे, ढेर सारी मेमोरीज़ के साथ वापस आए। आपको कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताएं, और आप प्लान करें ये ट्रैक नेक्स्ट विंटर सीज़न में। फिर मिलती हूँ एक और वीडियो में जल्दी। सी यू।